आप कोई केस में फँस जाते हो और वहाँ पे जाके आपको पता चलता है कि ऐसा भी कोई गुनाह है या फिर ऐसा भी कोई रूल है जिसकी पनिशमेंट हो सकती है, मुझे तो पता ही नहीं था। आप सच में गिल्टी नहीं हो, आप इनोसेंट हो और वहाँ पे जाके आप उन्हें बताते भी हो कि मेरा इसमें कोई इश्यू नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है सर, ऐसा भी कोई रूल होता है या इसे अनलॉफुल मानते हैं, ये मुझे पता ही नहीं था। अब ऐसे केस में पनिशमेंट होगी या नहीं होगी, तो फॉर दैट कंटिन्यू वॉचिंग माई वीडियो। नमस्ते, माई सेल्फ पाटर रितिका और वेलकम टू रेडिएंट लीगल। तो मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती हूँ कि कॉमन पीपल को जिन्हें लॉ नहीं पता उन्हें लॉ पता चल सके और जितना ज़्यादा हो सके मैं लोगों तक लॉ पहुँचा सकूँ। ऐसे करके मैं सबको हेल्प करने के लिए, हमारा मोटो है वर्क फेयर फॉर वेलफेयर। ऐसे करके मैं सारे वीडियो बनाती हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ताकि लोगों को पता चले कि उनके राइट्स क्या है और उन्हें कैसे सब कुछ लीगल नॉलेज लिया जा सकता है। तो लेट अस स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है कि क्या ऐसे केस में सज़ा होती है या नहीं। तो सबसे पहले मैं अगर बताऊँ तो लॉ में एक बहुत फेमस टर्म है जो है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। कि अगर ऐसे कहते हैं, लॉ के लैंग्वेज में ऐसे कहते हैं कि अगर आप कोई भी ऐसे फॉर एग्जांपल आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, ट्रैफिक रूल्स आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, आप रोड पे जा रहे हो, समझ लीजिए कोई बच्चा है बिलो 18, उसे नहीं पता है, उसे कोई नॉलेज नहीं है कि अगर 18 के हो तो ही हम व्हीकल चला सकते हैं, 18 के नीचे नहीं चला सकते, ऐसे उसको किसी ने बताया ही नहीं है। वो लेके निकलता है बाइसिकल, उसे पकड़ लेती है पुलिस। अब पुलिस पकड़ लेती है तो पुलिस उससे फ़ाइन मांगती है या फिर ऐसा बोलती है कि तेरे मम्मी पापा को और तुझे जेल में रख देंगे और वी नीड अ फ़ाइन। अब ये बात जब पूरी जेल तक रखने तक आ जाती है, क्यों बाइसिकल अलाउड नहीं है? क्योंकि वो बिल्कुल भी हानिकारक है दूसरे लोगों के लिए जो भी सोसाइटी में रह रहे हो, क्योंकि बच्चे को पता नहीं है कैसे स्पीड रखनी चाहिए, ऐसे करके तो वो कहीं भी चला देते, इसीलिए उन्हें बाइसिकल नहीं देते। अब उस बच्चे को पता नहीं है, वो बच्चा ऐसा कहता है कि सर मुझे तो इसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। अब जब वो बच्चा ऐसा कहता है कि सर मुझे इसका नॉलेज नहीं था, तो उसे छोड़ेंगे या पकड़ेंगे? तो इसका सिंपलेस्ट आंसर है कि उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे पकड़ लेंगे फिर भी, क्योंकि लॉ ऐसा कहता है कि अगर आपको लॉ पता नहीं है और आप कोई ऐसा एक्सक्यूज़ बनाते हो कि सर मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मुझे ये लॉ ही नहीं पता है, तो इसे आपका एक्सक्यूज़ नहीं माना जाएगा और आपको पनिशमेंट होगी ही। ये क्यों लागू किया गया है? तो पहले जब ऐसा नहीं था तो लोग एक्सक्यूज़ दे के बच जाते थे कि अगर उन्होंने किया भी होगा, उनका इंटेंशन भी होगा करने का, फिर भी वो करके साइड में हो जाएंगे। ठीक है, वो क्राइम करके साइड में हो जाएंगे और वो क्या बताएंगे फिर एंड में कि सर मुझे तो पता ही नहीं था, तो इसके लिए मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैं लॉ जानता ही नहीं था। तो लॉ जानना हमारे खुद के इंटरेस्ट में आता है, हमारे लिए, हमारे वेलफेयर में आता है, ठीक है। अगर हम लॉ जानेंगे, हमें लॉ पता ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लॉयर्स, पॉलिटिशियंस या फिर जजेस इनका ही काम है लॉ पढ़ने का, या फिर लॉ स्टूडेंट्स। लॉ हम सबके लिए बन रहे हैं तो हमें सबको पता होना चाहिए कि लॉ क्या है और किस किस जगह कौन सा रूल यूज़ होता है। जैसे हमें ट्रैफिक रूल्स पता है, वैसे हमें सारे लॉ के रूल्स पता होने चाहिए। अब अगर आप किसी के गार्डन में जाते हो या फिर आप किसी की प्रॉपर्टी में जाते हो तो वो आप पे थ्रेसपास का केस लगा सकता है। इसीलिए किसी की प्रॉपर्टी में जाना, यानी कि अगर पड़ोस पड़ोस में आप लोग रह रहे हो और पड़ोस में आप उनका गेट खोल के सिर्फ कोई छोटा सा काम करने भी जाते हो उनकी परमिशन के बिना, तो अगर आपका झगड़ा हो गया हो तो वहाँ पे थ्रेसपास का भी केस लगा सकते हैं। इसीलिए किसी की प्रॉपर्टी में जाना भी गुनाह है। अब ऐसे सारे छोटे छोटे लॉस तो लोगों को पता ही नहीं है, वो बिल्कुल भी अनअवेयर है इन सब लॉस से। तो ऐसे ही इसीलिए मैंने ये सीरीज़ चालू की है ताकि लोगों को पता चले कि उनके राइट्स क्या है, लॉस क्या है, उन्हें क्या सीखना चाहिए, उन्हें क्या पता होना चाहिए। क्योंकि इमरजेंसी सिर्फ हॉस्पिटल की ही नहीं, इमरजेंसी लॉ की भी हो सकती है, लीगल इमरजेंसी भी आ सकती है। इसीलिए रिमेंबर, आपको लॉ पता होना चाहिए, ये आपके अधिकार है कि आप लॉ जान सको। आप किसी से भी पूछ सकते हो, पर पूछना ही क्यों जब मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी, और अगर आपको वीडियो पसंद आते हो तो लाइक भी करो।
और ऐसे ही मैं लीगल अपडेट्स देती रहूँगी। मैं कॉमन पीपल के लिए जो भी लॉज़ है वो बताती रहूँगी। फॉर दैट फॉलो मी, लाइक माय वीडियोज़। थैंक यू।